मनीष बेटा, आपको पता है आपकी प्रिंसिपल ने आज मुझे ऑफिस बुलाया था अपने। प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया होगा पापा, आपको तो पता है आपके बेटे की फैन फॉलोइंग कितनी है। शट अप, फालतू बकवास मत कर। तेरी कंप्लेंट करने बुलाया था मुझे, शिकायत है ये तेरी। एक नंबर का नालायक है तू, बाप का नाम खराब करके आ रहा है वहां पे स्कूल में, ऐसा रख के दूंगा ना। अरे 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 रुको रुको, क्यों डांट रहे हो बेचारे को? क्या किया मेरे मासूम बच्चे ने? आज गया था इसके प्रिंसिपल के ऑफिस में, खास मुझे फोन करके बुलाया था। आपको पता है ये सर को होमवर्क मिला था, ऐसे लिखना था, और ऐसे का टॉपिक क्या था? राइट ऐसे ऑन योर फेवरेट पेट। बरोबर तो हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सर ने वो काम अच्छा किया, ऐसे लिखा, पर ऐसे में क्या लिखा अब वो खुद पढ़ के सुनाएंगे। ये लो बेटा, सर अपनी मम्मी को भी पढ़ के सुनाओ, आपने अपने फेवरेट पेट के लिए क्या क्या लिखा है। नहीं नहीं पापा, आप ही पढ़ के सुनाओ ना मम्मी को। नहीं नहीं बेटा, आप पढ़ो, आप पढ़ो, मुझे सुनना है आप कैसे पढ़ते हो। पापा आप ही पढ़ के सुनाओ, मैं नहीं पढ़ूंगा। चलो ठीक है, आपके लिए ये काम हम कर देते हैं, ठीक है ना। और तुम सुनना अपने बेटे की करतूतें। हाँ तो राइट ऐसे ऑन योर फेवरेट पेट। तो सर जी शुरू करते हैं। मेरा फेवरेट पेट मेरे पापा का पेट है, तो ये भाई साहब ने मेरे पेट के लिए लिखा हुआ है। आगे सुनाता हूं। मेरे पापा का पेट गोल है, सर्कल है राउंड एंड राउंड। मेरे पापा के पेट जैसा कोई भी पेट दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। मैं अपने पापा के पेट पे बचपन में स्लाइडिंग बैठ के खाता था। हमारे पापा के पेट से कभी कभी गैस भी निकलती है, और इसलिए सुनना, और इसलिए कभी कभी हम अपने पापा का पेट साइकिल में हवा भरने के लिए, कार में सीएनजी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी हमारे घर पे जब सिलेंडर खत्म हो जाता है, तब हम अपने पापा का पेट इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। और छोटे मोटे काम जैसे कॉफी रखना, चाय रखना, और छोटे मोटे सामान भी पापा के पेट पे हम कभी कभी रख देते हैं। कभी कभी जब हमको नाचने गाने का मन करता है, तो हम पापा का पेट इस्तेमाल करते हैं बैंड बजाने के लिए। और जब गली के बच्चे रोते हैं, वो मेरे पापा के पास आते हैं और उनके पेट पे बैठ के स्लाइडिंग खाते हैं, जंपिंग जपांग खेलते हैं। कभी कभी मेरे पापा के पेट पे काली काली घास उगती है, और मेरे पापा के पेट से कभी कभी अजीब आवाजें निकलती हैं, जैसे डकार डकार और पात पात। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है ऐसा पेट पाने के लिए, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है उनकी सुस्ती का और उनके आलसपन का। मेरे पापा का पेट इतना प्यारा है कि उसे जो भी दो वो हजम कर लेता है। और आखिर में भाई साहब लिखते हैं, ये ऐसे पढ़ के मेरी प्रिंसिपल हो जाएगी सेट, और सबसे प्यारा मेरे पापा का पेट। तो सुने तुम आपके बेटे के लक्षण, सोच, विचार। अब बोलो कुछ। हाँ डांटती हूँ। मनीष क्या है ये, नाम खराब करे तुम हमारा, नालायक कहीं के। मम्मी मेरी क्या गलती है उसमें? वहां पे लिखा था राइट ऐसे ऑन योर पेट, तो मैंने पेट पे लिखा ना, और मेरे लिए तो पापा का पेट सबसे अच्छा है। अबे जामुन के जने, तुझे ऐसे लिखना था माय फेवरेट पेट पे, ना कि पेट पे। तो ये हम मासूमों को कैसे मालूम पड़ेगा पेट के ऊपर लिखना है कि पेट के ऊपर लिखना है? तो वहां पे कुछ लिखना चाहिए ना बाजू में कि पेट मतलब जानवर। मनीष बेटा बहुत गलत लिखा है तुमने अपने पापा के लिए। और दूसरी बात, अभी वो उनको गैस का प्रॉब्लम अभी नहीं है, वो पहले बहुत पाते थे, अभी नहीं पाते, अभी कंट्रोल में है ना। अरे मम्मी मुझे क्यों मार रहे हो आप? अगर तुझे ऐसे लिखना था तो मम्मी के पेट पे क्यों नहीं लिखा, पापा के पेट पे क्यों लिखा? अच्छा ओके सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपके पेट के लिए लिखूंगा बस। ओके पापा। What the fuck? अब छोड़ो ना, आप भी अगली बार मम्मी के पेट पे लिखना, ठीक है? चलो बेटा हम पबजी खेलते हैं।